हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 81 इंट्रोडक्शन टू प्री स्कूल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन फॉर बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। Suggest activities which can promote the development of democratic values among preschoolers. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्री स्कूल एजुकेशन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में कैसे मदद करता है। हमें एक्सप्लेन करना है कि बच्चों में इक्वालिटी, फ्रीडम, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। साथ ही कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज भी बतानी है जो इन वैल्यूज को प्रमोट करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्री स्कूल एजुकेशन एक बच्चे के समग्र विकास का पहला और सबसे जरूरी स्टेज होता है। इसी उम्र में बच्चों के बिहेवियर, सोच और मूल्य, वैल्यूज डेवलप होने लगते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी तभी बनती है जब लोग इक्वालिटी, फ्रीडम और रिस्पेक्ट को समझते हैं। महात्मा गांधी और जॉन डेवी जैसे शिक्षा विचारक कहते हैं कि एजुकेशन का मकसद रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाना है। इसीलिए प्री स्कूल एजुकेशन डेमोक्रेसी के संस्कारों को बच्चों में डालने का पहला कदम है। मेन बॉडी। ए, रोल ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मूल्यों की नींव। प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को ऑनेस्टी, फेयरनेस और कोऑपरेशन जैसे वैल्यूज सिखाता है जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, जब बच्चे अपनी टर्न का इंतजार करते हैं या टॉयज शेयर करते हैं तब वो इक्वालिटी और फेयरनेस सीखते हैं। सामाजिक कौशल का विकास। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब लोग सुनते और समझते हैं। ग्रुप गेम्स और स्टोरी टेलिंग से बच्चे अपने विचार व्यक्त करना और दूसरों के विचार समझना सीखते हैं। पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन पर टिकती है। जब बच्चों को छोटी छोटी डिसीजंस लेने का मौका मिलता है, जैसे कौन सा गेम खेलेंगे, तब उनमें कॉन्फिडेंस और जिम्मेदारी आती है। विभिन्नता का सम्मान। इंक्लूसिव और मल्टीकल्चरल टीचिंग से बच्चे अलग अलग रिलीजन और कल्चर के लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक देश की पहचान है। बी, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के फीचर्स। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बच्चों को अपनी बात खुलकर कहने का मौका मिलना चाहिए। इक्वालिटी और इंक्लूजन। हर बच्चे को बराबर मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। कोऑपरेशन और ग्रुप वर्क। ग्रुप गेम्स और आर्ट एक्टिविटीज से टीम वर्क और रिस्पेक्ट का विकास होता है। टीचर के एथिकल बिहेवियर से लर्निंग। जब टीचर ऑनेस्टी और फेयरनेस दिखाते हैं तो बच्चे भी वैसे ही वैल्यूज अपनाते हैं। सी, एक्टिविटीज टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सर्कल टाइम डिस्कशन। हर बच्चे को अपनी बात कहने और दूसरों को सुनने का मौका मिले, ये लिसनिंग और रिस्पेक्ट दोनों सिखाता है। वोटिंग एक्टिविटी। बच्चों को वोट करने देना, जैसे आज कौन सा स्टोरी सुनेंगे, यह मेजॉरिटी रूल और फेयरनेस सिखाता है। रोल प्ले। ड्रामा और नाटक के जरिए बच्चे कोऑपरेशन और हेल्पिंग नेचर सीखते हैं। स्टोरी टेलिंग। कहानियां जैसे द ऑनेस्ट वुडकटर और द लायन एंड द माउस ऑनेस्टी और एम्पैथी सिखाती है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। क्लासरूम साफ करना या फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बच्चों में टीम वर्क और रिस्पेक्ट डेवलप करता है। डी, टीचर का रोल। वैल्यू फैसिलिटेटर। टीचर ऐसी एनवायरनमेंट बनाता है जहां बच्चे डेमोक्रेटिक बिहेवियर सीख सकें। रोल मॉडल। टीचर खुद अपने बिहेवियर से रिस्पेक्ट और फेयरनेस दिखाता है। गाइड। टीचर बच्चों को ग्रुप डिसीजंस लेना और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना सिखाता है। कंक्लूजन। अंत में, प्री स्कूल एजुकेशन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखता है। ये बच्चों में मोरल, सोशल और इमोशनल वैल्यूज डेवलप करता है। जब क्लासरूम में इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन और रिस्पेक्ट का माहौल होता है तो बच्चे नेचुरली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं। एक्टिविटीज जैसे ग्रुप गेम्स, रोल प्ले और वोटिंग से डेमोक्रेटिक बिहेवियर को मजबूती मिलती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the importance of preschool teacher education and describe the characteristics of an effective preschool teacher. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्री स्कूल टीचर एजुकेशन क्यों जरूरी है और एक अच्छा प्री स्कूल टीचर के क्या मेन क्वालिटीज होने चाहिए। इसमें दो पार्ट्स है, पहला टीचर ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस और दूसरा इफेक्टिव टीचर के पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रेट्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्री स्कूल एजुकेशन एक बच्चे की लर्निंग जर्नी का पहला कदम होता है। इसी स्टेज पर बच्चे के इमोशनल, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट की फाउंडेशन पड़ती है। इसलिए टीचर एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेन टीचर है बच्चों के विकास को सही दिशा दे सकता है। एक ट्रेन टीचर बच्चों के मनोविज्ञान को समझता है और उनके लेवल के हिसाब से टीचिंग मेथड्स यूज करता है। इसलिए कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड प्री स्कूल टीचर्स का होना एसेंशियल है। मेन बॉडी। 1. इंपॉर्टेंस ऑफ प्री स्कूल टीचर एजुकेशन। प्री स्कूल टीचर एजुकेशन का मतलब है टीचर्स को वो नॉलेज और स्किल्स देना जिससे वो छोटे बच्चों को सही तरह से पढ़ा सकें। इसकी इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट्स में समझी जा सकती है। चाइल्ड डेवलपमेंट का समझ। ट्रेनिंग से टीचर को बच्चों के विकास के अलग अलग स्टेजेस समझने में मदद मिलती है, जैसे उनका फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव ग्रोथ। एग्जाम्पल। एक ट्रेन टीचर जानता है कि 3 to 5 साल के बच्चे गेम्स और प्ले बेस्ड एक्टिविटीज से ज्यादा सीखते हैं। टीचिंग स्किल्स का विकास। ट्रेनिंग से टीचर स्टोरी टेलिंग, राइम्स, प्लेवे और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जैसे मेथड सीखता है जो प्री स्कूल के लिए बेस्ट होते हैं। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना। ट्रेन टीचर एक सेफ, लविंग और इंक्लूसिव क्लासरूम बनाता है जहां हर बच्चा खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करे। करिकुलम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। टीचर एजुकेशन से टीचर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम प्लान करना सीखता है जिसमें क्रिएटिविटी और मोरल वैल्यूज दोनों शामिल हो। प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स। ट्रेनिंग टीचर्स में डिसिप्लिन, टीम वर्क और एथिकल बिहेवियर डेवलप करती है। 2. कंपोनेंट्स ऑफ प्री स्कूल टीचर एजुकेशन। प्री स्कूल टीचर एजुकेशन में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज। एजुकेशनल थियरीज जैसे पियाजे और विगोत्स्की के थियरीज समझना ताकि टीचिंग साइंटिफिक बेस पर हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्जर्वेशन और इंटर्नशिप से टीचर को रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस मिलता है। स्किल डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक और क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स का विकास होता है। वैल्यूज एंड एटीट्यूड। एम्पैथी, पेशेंस और इक्वालिटी जैसे वैल्यूज टीचर के बिहेवियर का पार्ट बनते हैं। 3. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव प्री स्कूल टीचर। एक अच्छा प्री स्कूल टीचर कुछ खास गुणों से पहचाना जा सकता है। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग। बच्चे अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, टीचर को हर सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स। सिंपल और पॉजिटिव लैंग्वेज में बच्चों से बात करना एक जरूरी स्किल है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स। हर बच्चे के प्रोग्रेस पर नजर रखना और उसके हिसाब से टीचिंग मेथड बदलना। एम्पैथी और केयर। प्यार और संवेदना से भरा एनवायरनमेंट बच्चों के इमोशनल ग्रोथ में हेल्प करता है। कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म। टीचर को अपने काम के प्रति सिंसियर और कंटिन्यूअसली लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। 4. कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट (CPD). ट्रेनिंग एक बार का प्रोसेस नहीं है। टीचर को हमेशा नए टीचिंग मेथड्स और टूल्स सीखने चाहिए। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स टीचर को अपडेटेड बनाए रखते हैं। कंक्लूजन। प्री स्कूल टीचर एजुकेशन एक फाउंडेशन है जिससे क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पॉसिबल होती है। ट्रेन्ड और इफेक्टिव टीचर्स बच्चों में क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस और वैल्यूज डेवलप करते हैं। इसलिए टीचर एजुकेशन पर ध्यान देना समाज और देश दोनों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Discuss the role and significance of preschool education in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि प्री स्कूल एजुकेशन क्या होती है और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हमें यह भी बताना है कि ये बच्चों के इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कैसे मदद करती है और फॉर्मल स्कूलिंग के लिए उन्हें कैसे तैयार करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्री स्कूल एजुकेशन यानी शुरुआती बचपन की शिक्षा 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होती है, जहां उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य बच्चों का ओवरऑल यानी फिजिकल, इमोशनल, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट करना है। इंडिया में ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बच्चों के लाइफ लॉन्ग लर्निंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखती है। NEP 2020 के बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को देश के एजुकेशन फ्रेमवर्क में बहुत महत्व दिया गया है। मेन बॉडी। 1.
बच्चों के संपूर्ण विकास की नींव। प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को कम्युनिकेशन, शेयरिंग, कोऑपरेशन जैसे लाइफ स्किल्स सिखाती है। कहानी, ड्राइंग और प्ले बेस्ड लर्निंग के जरिए बच्चों में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कॉग्निटिव स्किल्स इस स्टेज पर डेवलप होते हैं। इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट के लिए ग्रुप गेम्स और आर्ट एक्टिविटीज बहुत यूजफुल होते हैं। 2. फॉर्मल स्कूल के लिए तैयारी। प्री स्कूल बच्चों को घर से स्कूल के एनवायरनमेंट तक स्मूथली ट्रांजिशन करने में हेल्प करता है। अल्फाबेट्स, नंबर्स, कलर्स और शेप्स जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स खेल खेल में सिखाए जाते हैं। टीचर्स बच्चों को सिटिंग हैबिट, डिसिप्लिन और ग्रुप लर्निंग सिखाते हैं जो फॉर्मल स्कूल के लिए जरूरी होते हैं। ये उनके अर्ली लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स को स्ट्रांग बनाता है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। इंडिया के प्री स्कूल्स बच्चों को अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं और वैल्यूज से रूबरू करवाते हैं। फेस्टिवल्स और मोरल स्टोरीज के जरिए उन्हें यूनिटी, रिस्पेक्ट और टॉलरेंस सिखाया जाता है। बच्चे अपनी मदर टंग के साथ दूसरी भाषाएं भी सीखते हैं, जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। पेयर इंटरैक्शन के थ्रू उनमें कॉन्फिडेंस और एम्पैथी डेवलप होती है। 4. राष्ट्रीय महत्व और पॉलिसी सपोर्ट। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और NEP 2020 दोनों ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE को इम्पोर्टेंट बनाया है। ICDS, आंगनवाड़ी और बलवाड़ी प्रोग्राम्स के जरिए सरकार ने न्यूट्रिशन के साथ एजुकेशन भी एश्योर किया है। प्राइवेट और NGO स्कूल्स भी रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में प्री स्कूल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अर्ली एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में एकेडमिक और बिहेवियरल ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। 5. चुनौतियां और आगे का रास्ता। रूरल एरियाज में ट्रेन्ड टीचर्स और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी एक चैलेंज है। करिकुलम स्टैंडर्डाइजेशन और टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है। NEP 2020 का गोल है 2030 तक सब बच्चों को क्वालिटी ECCE देना। इसके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और पेरेंट्स सबको मिलकर काम करना होगा। कंक्लूजन, प्री स्कूल एजुकेशन सिर्फ स्कूल की तैयारी नहीं बल्कि बच्चों के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टेज है। ये उनके अंदर क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी जगती है और एक अच्छे नागरिक बनने की फाउंडेशन रखती है। अगर NEP 2020 को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया गया तो इंडिया हर बच्चे तक क्वालिटी अर्ली एजुकेशन पहुंचा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। Thank you. Let's see the next question. Question 4. Explain the challenges to preschool education in India. Suggest the measures to overcome the same. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया में प्री स्कूल एजुकेशन के सामने कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे टीचर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम और एक्सेस के इश्यूज। साथ ही हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देने हैं जिससे इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके और प्री स्कूल सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्री स्कूल एजुकेशन यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE बच्चों के शिक्षा जीवन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेज है। 3 से 6 साल की उम्र तक ये स्टेज उनके इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का बेस बनाता है। इंडिया में NEP 2020 के बाद प्री स्कूल एजुकेशन पर फोकस बढ़ा है, लेकिन अभी भी कई प्रॉब्लम्स हैं जैसे टीचर्स की कमी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इन चैलेंजेस को समझना जरूरी है ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग अर्ली एजुकेशन सिस्टम बना सकें। मेन बॉडी। 1. लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सबसे बड़ा चैलेंज ट्रेन्ड और क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है। कई प्री स्कूल्स में ऐसे स्टाफ होते हैं जिनको चाइल्ड साइकोलॉजी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का ज्ञान नहीं होता। ECCE पॉलिसी टीचर ट्रेनिंग पर जोर देती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी वीक है। टीचर्स के लिए रेगुलर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि उनकी स्किल्स अपडेट होती रहे। एग्जाम्पल, कई आंगनवाड़ी वर्कर्स बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के टीचिंग करते हैं, जिससे क्वालिटी पर असर पड़ता है। 2. Inadequate infrastructure and learning materials. गवर्नमेंट प्री स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स में बेसिक फैसिलिटीज जैसे क्लासरूम, टॉयलेट, फर्नीचर और प्लेग्राउंड की कमी होती है। बच्चों के एज के हिसाब से टीचिंग मटेरियल भी नहीं मिलता। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने से बच्चों का इंटरेस्ट और अटेंडेंस दोनों कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल, रूरल एरियाज में कई प्री स्कूल्स टेम्पररी स्पेसेस में चलते हैं जहां सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होता। 3. लिमिटेड एक्सेस एंड इनइक्वालिटी।
इंडिया में हर बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन का मौका नहीं मिलता, स्पेशली रूरल और स्लम एरियाज में। पॉवर्टी, जेंडर बायस और पेरेंटल अवेयरनेस की कमी पार्टिसिपेशन को लिमिट करती है। कई पेरेंट्स प्री स्कूल को ऑप्शनल समझते हैं। एग्जाम्पल, अर्बन एरियाज में प्राइवेट प्री स्कूल्स में इनरोलमेंट हाई है, जबकि रूरल एरियाज में गवर्नमेंट प्री स्कूल्स में फैसिलिटीज लिमिटेड होती है। 4. लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड मॉनिटरिंग। इंडिया में एक यूनिफॉर्म करिकुलम सिस्टम नहीं है, हर स्टेट अपना फ्रेमवर्क फॉलो करता है। क्वालिटी मॉनिटरिंग और सुपरविजन वीक है। इस वजह से लर्निंग आउटकम्स हर जगह अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल, कुछ स्कूल्स मॉन्टेसोरी या प्ले वे मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन कुछ अभी भी रोते लर्निंग पर डिपेंड करते हैं, जो छोटी उम्र के बच्चों के लिए सही नहीं है। 5. फाइनेंशियल एंड पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स। गवर्नमेंट फंडिंग अभी भी लिमिटेड है और प्री स्कूल प्रोग्राम्स का कवरेज पूरा नहीं है। पॉलिसीज पेपर पर स्ट्रांग है, पर ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन वीक है। प्राइवेट प्री स्कूल्स महंगे होने की वजह से लो इनकम फैमिलीज के लिए एक्सेसिबल नहीं होते। मेजर्स टू ओवरकम चैलेंजेस। टीचर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। हर प्री स्कूल टीचर के लिए एके ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। रेगुलर स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेफ क्लासरूम्स, टॉयलेट्स और प्लेग्राउंड्स इंश्योर करने चाहिए। लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे लर्निंग फन बन सके। यूनिवर्सल एक्सेस और कम्युनिटी अवेयरनेस। पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं जिससे वो अर्ली एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दें। आंगनवाड़ी सेंटर्स को रूरल और ट्राइबल एरियाज में स्ट्रेंथन किया जाए। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम और क्वालिटी मॉनिटरिंग। NEP 2020 के बेस पर एक यूनिफॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाए। रेगुलर मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाए। पॉलिसी और फाइनेंशियल सपोर्ट। ECCE के लिए बजट एलोकेशन बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाएं। कंक्लूजन, प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों के फ्यूचर लर्निंग और डेवलपमेंट का बेस है, लेकिन इंडिया में इस सिस्टम को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर टीचर्स ट्रेन्ड हों, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो और पॉलिसी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो, तो प्री स्कूल एजुकेशन सब बच्चों तक पहुंच सकती है। कलेक्टिव एफर्ट से हम एक स्ट्रांग और इंक्लूसिव अर्ली एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।